नमस्कार, जेएनबी न्यूज़ 7 में आप सभी का स्वागत है। राज कपूर जी का जन्मदिन 14 दिसंबर 1924 और लिरिसिस्ट शैलेंद्र जी की पुण्यतिथि 14 दिसंबर 1966, दोनों का जन्म तिथि और पुण्यतिथि एक ही दिन का है। शैलेंद्र जी ने राज कपूर जी को बहुत सारे फिल्मों के हिट गाने दिए। तीसरी कसम, श्री 420, परख, मुसाफिर, बूट पॉलिश, नौकरी, रात और दिन, सूरत और सीरत, पूनम की रात, दो जासूस, गुनाहों का देवता, मयूर पंख, बंदिश, नया घर और भी कई सारी फिल्मों के हिट गाने दिए। कल 14 दिसंबर को उनको याद करके एक बहुत ही सुंदर शो रखा गया, जिसके ऑर्गेनाइजर प्रदीप शर्मा जी ने इस मौके पर लिरिसिस्ट शैलेंद्र जी के फैमिली मेंबर्स को अपने शो में इनवाइट किया। इस शो में लिरिसिस्ट शैलेंद्र जी की बहू राइटर गीतांजलि शैली और पोती एडवोकेट रिद्धिमा शैली जी इस शो में पहुंची और एसीपी संजय पाटिल जी, ऑर्गेनाइजर राजा मेहरा, मनीषा मेहरा और भी तमाम लोग मौजूद रहे। कितनी बेहतरीन लाइन मेरे दोस्तों। ऐसे गीतों को सादगी से प्रस्तुत करने वाले हमारे कविराज शैलेंद्र जी का हम स्वागत करते हैं। उनकी बहू रानी गीतांजलि शैलेंद्र जी का उन्हीं के गीतों को बजाकर खड़े होकर किसी मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द में आजकल तेरे मेरे प्यार के चलते हर जबान पर ये रात भीगी भीगी ये मास प्यार हुआ है प्यार से दिल क्यों धड़का। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, चाहे तेरे को जी कहता रहे, हम ना रहेंगे तुम ना रहोगे, ये प्यार हमारा हमेशा रहेगा। प्यार का बताना रचेंगे, याद हमारी जमाना करेगा। प्यार का बताना रचेंगे, याद हमारी जमाना करेगा। वाह वसन वाह, वो क्या शेर हमारा है। वाह वाह। तालियां तालियां मेरे दोस्तों, रुकनी नहीं भाई, रुकनी नहीं चाहिए। तालियां।
किस्सा खुआनी गली के अंदर एक बच्चे ने जन्म लिया। वहीं पर उसी मोहल्ले में थोड़ी ही दूर पर एक और बच्चे ने जन्म लिया। उन दोनों बच्चों को क्या पता था कि किस्मत उन दोनों को विपिन विजयकर जी एक ही जगह लाकर छोड़ देगी और वो दोनों बच्चे आगे जाकर बॉलीवुड के शहंशाह बने, एक राजपूत और दूसरे दिलीप कुमार यूसुफ खान। कोइंसिडेंस देखिए, दोनों का भाग्य एक ही जगह पर था। लिखा हुआ ये कुदरत है, ये विधाता है, होनी ऐसे ही नहीं बनती। और जगह का नाम भी चुना तो किस्सा खुआनी गली, यानी स्टोरी टेलर। किस्सा खुआनी का मतलब होता है कि स्टोरी टेलर, वो सपनों का सौदागर, गीत बनाता रहा, कहानियां बेचता रहा और आगे जाकर बहुत बड़ा नाम कमाया। हमारा सौभाग्य के आज हम 14 दिसंबर 1924 आज ही के दिन उनका शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। मेरी प्यारी दीदी अपने ससुर जी का सुबह हवन कर रही थी। मुझे फोन आया कि ससुर जी के लिए आज हवन कर रही हूं, मैं कौन सी ड्रेस पहन कर आऊं। एक भाई ने पूछ रहे का, आप घर की क्या हो, आप जो कहोगी वही हो, आप पर फैसला छोड़। सही क्या? घर के मुखिया, बॉलीवुड को आगे लेकर जाने वाले आप हैं। आप गोल्डन एरा फिर से लौट कर आ गया है। दीदी राज साहब की फिल्में 13, 14, 15 को रिलीज हो रही हैं। और क्या बताऊं दोस्त, उस दोनों बच्चों ने मुंबई में बॉलीवुड में अपना नाम कमाया। इतनी बड़ी राइवलरी के बीच भी उन्हें कोई दीवार अलग न कर सकी। राज साहब, जितना कहूं उनके बारे में कम है मेरे दोस्त। 18-19 साल की उम्र में एक बच्चा फिल्म बना दे, आग खाने का काम नहीं है मेरे दोस्त। हम एक अभिनेता हैं, हम कैमरे के आगे एक्टिंग करते हैं, लेकिन वो तो सारे करते, राइटर, डायरेक्टर, एक्टर, गीत संगीत का ज्ञान कितनी बड़ी बात है। बेहतरीन फिल्में बनाई। आने वाली फिल्मों के अंदर एक और अभिनेत्री जुड़ गई जिनका नाम नरगिस। इंसान अक्सर किसी के साथ कुछ समय बिता दे तो मोहब्बत हो जाती है मेरे दोस्तों। मुझे मोहब्बत में काम करते करते सुन रही, प्यार परवान चढ़ा, दोनों प्यार उठ गए से एक बेहतरीन फिल्में बनने लगी। आजकल के एक्टर लोग नाइट लैम्प के ऊपर, गुलदान के ऊपर दुपट्टा लगा देते हैं, उससे रोमांस नहीं बनता भाई। रोमांस देखना है तो श्री 420, आवारा, बरसात, इसमें देखिए एक से एक आपको रोमांस पर्दा फाड़ कर स्क्रिप्टेड नहीं रहती है। कुछ बातें इतनी सारी हैं कि मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं कि मैं आज राज साहब, शैलेंद्र इतना हूं, किसी के गीत छुए मेरे दोस्त तो मैं में ले लूंगा। ये पल जो हम जी रहे हैं आज इन्हीं के वंश आज हमारे बीच मौजूद है। प्रियम रिधि शैलेंद्र जी की प्यारिया, आपके पिता 14 साल की उम्र में वो जो लिखा, जीना यहाँ मरना यहाँ। 14 साल की उम्र भी कितनी कच्ची उम्र होती है मेरे दोस्त, लेकिन वो पार की। राज साहब जौहरी थे दोस्त, जौहरी में से हीरा ढूंढना जानते थे। जवानी में हर व्यक्ति अक्कड़ होता है, हमारे शैलेंद्र जी भी अक्कड़ थे। शैलेंद्र जी भी अक्कड़ मिजाज थे। शैलेंद्र जी की बात नहीं करता हूं, आप जितने भी जवानी की दहलीज पर कदम रखे हैं सभी अक्कड़ थे, मैं भी अक्कड़ था। सही कह रहा हूं दोस्तों? ज्यादा मेरी पत्नी जी कह रही है ज्यादा।
तो 20-22 साल की उम्र में एक बंदा रेलवे की नौकरी करते हुए ओपेरा हाउस के बाहर कुछ थपथपा रहा है, अपने गीत गुनगुना रहा है। राज साहब की जौहरी नजर उन पर पड़ी। बोले बरखुरदार, मेरी फिल्मों में गीत लिखोगे? मैं फिल्म बना रहा हूं बरसात, जिसमें सारे गाने लिख चुके हैं, लेकिन एक गीत बाकी है। शैलेंद्र जी ने अपने तुरंत मिजाज के अंदर किया कि मैं मेरे गीत बेचता नहीं, मेरी कविता बिकाऊ नहीं है। फिर भी राज साहब जैसी बड़ी हस्ती को इतनी बड़ी बात कह देना, वो भी तपाक से, वो हिम्मत, उस जज्बे में, उस जवानी के जोश को, जिन्होंने लिखा था कि अगर तू जिंदा है तो इस अपनी जीत पर यकीन कर, है अगर स्वर्ग कहीं तो उतार ला जमीन पर। और ये स्वर्ग, ये सब आज हमारे स्वर्ग के उतर आया है जमीन पर, हमारी दीदी के द्वारे, हमारी भांजी के द्वारे। तो जब 500 रुपए की जरूरत थी उस दौरान में पापा पैदा होने वाले थे। शैली नाम था उनका। शैली इज पोएट्री एंड फिर दादाजी राज कपूर के पास गए और पहले 2 गाने थे बरसात के, बरसात में हमसे मिले तुम और पतली कमर में, बरसात मूवी थी वो। एंड जब दादाजी गुजरने वाले थे तो 2 वाक्य लिखे उन्होंने, जीना यहाँ मरना यहाँ, और पापा ने वो गाना कंप्लीट किया था। सो दे हैड अ कनेक्शन एज अ फादर एंड सन। एंड जब दादाजी गुजरने वाले थे तो वो दिन पहले दादाजी भूल गए थे कि पापा का बर्थडे था, तो उन्होंने कहा था मैं भी कैसे बताऊँ, मैं भूल गया, एक पापा पेन गिफ्ट किया था पापा। सो दैट वाज द लेगेसी बीइंग कैरिड फॉरवर्ड। मिलन सुर संगम के आज के हमारे एपिसोड के अंदर हम राज कपूर साहब का 100वां जन्मदिन मना रहे हैं, और साथ ही साथ जो 2 जिस्म मगर एक जान हैं हम के अंतर्गत कहे जाने वाले कविराज शैलेंद्र जी की पुण्यतिथि भी मना रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच दीदी हमारी शैलेंद्र जी की धर्मपत्नी और कविराज शैलेंद्र जी की बहू रानी गीतांजलि शैलेंद्र जी हमारे बीच मौजूद हैं, और साथ ही साथ उनकी शैलेंद्र जी की सुपुत्री रिधिमा शैलेंद्र जी भी मौजूद हैं, बड़ी प्यारी बच्ची। हमारा सौभाग्य कि आज मिलन सुर संगम इतने बेहतरीन गीतों की झांकी पेश कर रहा है। राज साहब और शैलेंद्र जी और शैलेंद्र जी की मैं चाहूँगा कि दीदी मिलन सुर संगम के लिए, राज साहब के लिए और शैलेंद्र के लिए 2 शब्द कहें दीदी। मैम क्या कहना चाहेंगी, आज इन्होंने शो किया है और आज इनका पुण्यतिथि भी है, तो क्या कहेंगे? पहली बार तो मैं सबको नमन प्रणाम करती हूँ और श्रद्धांजलि देती हूँ महान कलाकारों को, जैसे राज जी, शैली जी, शैलेंद्र जी और वगैरह वगैरह। मैं चाहती हूँ कि प्रदीप जी आपका शुक्रिया। मैं चाहती हूँ कि बस यूं ही ये सिलसिला चलता रहे, उनकी आत्माएं शांत हो जाएं और ज़मीन पे हो सके तो भगवान उनको वापस भेजें। वो चमकते सितारे जो ऊपर हैं, कभी यहाँ थे तो रौनक थी, अब हम उनको बहुत मिस करते हैं। यही चाहते हैं कि भूले बिसरे गीत वो हमारे बीच रहें, ताकि ये हमेशा जीवित रहें। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ सबकी आत्माओं को शांति दें और सुकून दें, और हम जो यहाँ बैठे हैं उनके बच्चों जैसे हैं, और उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे बराबर। और हम शो जारी रखेंगे, क्योंकि राज अंकल हमेशा कहते थे द शो मस्ट गो ऑन, यस, विच इज़ ट्रू। मैं उनकी फैमिली को नमनपूर्ण नमस्कार और श्रद्धांजलि देती हूँ और हैप्पी बर्थडे भी बोलती हूँ, क्योंकि उनका जन्मदिन भी था और बाबा का आज पुण्यतिथि है। भगवान करे शैली जी और जो बड़े बेटे थे शैलेंद्र जी के, उनको सबको जितने यहाँ फिल्म में हैं बंधे हुए, सबको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ।
ये मेरी छोटी बेटी। मैम अब क्या कहना चाहेंगी आप? जो गीत उन्होंने लिखा है, जो फिल्म्स उन्होंने बनाई है, उनकी आत्मा को शांति मिले, गॉड ब्लेस देम, और अमर रहे हमेशा के लिए। एंड ना कि फिल्मों में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन वर्ल्ड वाइड उन्होंने सबकी ज़िंदगी में कंट्रीब्यूट किया है। एक सीख मिला है सबको, हर गीत से, हर फिल्म से एक कुछ सीखने को मिलता है। सो गॉड ब्लेस देम। जी, आपको कभी गर्व महसूस होता है कि आप कपूर खानदान से जुड़ी हुई थी? जी, और शैलेंद्र जी की पोती हूँ और शैली शैलेंद्र जी की बेटी हूँ, तो क्या बात है। गर्व तो महसूस होता है। एट द सेम टाइम उन्होंने हमेशा सिखाया है कि बी डाउन टू अर्थ। सो बस वो याद रख के आगे चलते हैं। क्या बात है। आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्ते। मैं गीता की फैमिली फ्रेंड हूँ एंड मैं बहुत खुश हूँ कि आई एम अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम टुडे। और बस मैं इन तीनों को श्रद्धांजलि देती हूँ एक्चुअली। सो कल मेरा भी जन्मदिन था, सो आई एम ऑल्सो वेरी क्लोज टू राज कपूर, जस्ट वन डे बिफोर। या, एंड गॉड ब्लेस देम, बस दैट्स ऑल। मैम आप क्या कहना चाहेंगी? मैं कहना चाहती हूँ गीतांजलि जी मेरी एकदम जिगरी दोस्त है, लेकिन वो मुझे अपनी बड़ी बहन मानती है। और मेरे तरफ से शैलेंद्र जी को, राज कपूर जी को और शैली शैलेंद्र जी को श्रद्धांजलि और दुआ करती हूँ कि उनका सोल रेस्ट इन पीस। ये भी कहती हूँ सब खुश रहें, और ये जितनी महान आत्माएं हैं सब अमर हैं और हमेशा अमर रहे, और हमारे बीच अमर ही हैं और हमेशा रहेंगे। और आने वाली पीढ़ियाँ उनसे सीखें कैसे आगे बढ़ना है। वो एक माध्यम है, सबको सिखाते हैं, सीख दी है कि ऐसे चलो, सही रास्ता चुनो, सही रास्ते पे चलो, आपका हमेशा कल्याण होगा। गॉड ब्लेस एवरीबॉडी एंड ट्राई टू बी ऑन द पीस साइड, नॉट वॉर। ये आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ, पीस प्रिवेल्स, नॉट वॉर। जो तालीम उनके पापा ने बच्चों को दी है, आज मेरी बेटी कनाडा में है, प्रियंका शैलेंद्र, उसने यहाँ भी बहुत काम किया है फिल्म इंडस्ट्री के साथ, और बहुत स्ट्रगल भी किया, लेकिन शी इज़ बिकम अ सक्सेस विद गॉड्स ग्रेस। अपने बलबूते पे वो आगे आई है, और उसने कनाडा में जाके बहुत धमाल मचाई। शी मेड अ इंग्लिश फिल्म एंड नाउ शी इज़ कमिंग एंड ट्राइंग टू ब्लेंड कनाडा विद इंडियन, सो दैट यहाँ आके वो अच्छा और काम करे। भगवान, गॉड ब्लेस हर, गॉड ब्लेस एवरीबॉडी हु इज़ ट्राइंग टू कम अप इन लाइफ, गिव उनको एक अच्छा रास्ता मिले और वो इस नेक रास्ते पे चले। थैंक यू सो मच। आप एक अच्छी राइटर भी हैं, आपके कई सारे गाने जी, जब ताज जला 2008 में, साथ में मेरे हस्बैंड चले गए थे, तो जब वो ताज जल रहा था तो हमें पता नहीं था, टीवी बंद था, हमने टीवी सुना, कहीं से न्यूज़ आई, हमने ऑन किया तो हमारी आंखों में खून के आंसू थे। इतने लोग मरे जा रहे हैं, कैसे उनको बचाया जाए। पूरी मीडिया ने दम लगा दिया बचाने के लिए, सब लोगों ने, पुलिस वालों ने, सब ने बहुत कोशिश की सबको बचाने की, लेकिन वो जो रब्बा है ना, वो मेहरबान था। कुछ गए, वो बेचारे फंस गए, लेकिन मैं सबको श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ। और उन दिनों साक्षात साईं बाबा जी मेरे घर पे आके मुझे दर्शन देके गए और कहा, मत रो बेटा, तू लिख, और कुछ लिखेगी तू, और मेरा आशीर्वाद है। तब मैंने एक पेन और पेपर उठाया, और मेरी दोनों बेटियां साथ में थी, और हमने लिख दिए, बस हुआ, आतंकवादियों खेल ख़त्म हुआ, नहीं डरेंगे, नहीं पिसेंगे, कुचल के तुमको ख़त्म करेंगे। सुन लो तुम, ये धरती एक है, भारत की धरती एक है। खून की होली बहुत हुई, और बहुत कुछ 2 अंतरे बाकी थे, मगर अभी याद नहीं आ रहा, मेरे जहन में नहीं आ रहा है। और मैं चाहती हूँ कि किसी तरह से पीस प्रिवेल्स इन एवरी प्लेस, एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, सब खुश रहें। एंड आई प्रे टू गॉड टू मेक दिस धरती पैराडाइज, ताकि हर इंसान जो स्ट्रगल कर रहा है उसके लिए आसान हो जीना। आई विश एवरीबॉडी बेस्ट ऑफ लक।
एंड गॉड ब्लेस एवरीवन। थैंक यू सो मच। मेरा नाम है मोनालिसा मित्रा, मैं सानपाड़ा से नवी मुंबई से आई हूँ। आज शैलेंद्र जी की पुण्यतिथि में इतने सारे बड़ी हस्तियों के सामने मैंने गाना गाया और मुझे प्रदीप जी ने इनवाइट किया था। उन्होंने मुझे स्पेशल मेरे ऊपर भी कुछ लाइन से कहीं, एंड आई एम ग्रेटफुल टू यू प्रदीप सर जी और मैम के। और मैंने गाना गाया और मुझे बहुत अच्छा लगा। चाहूँगी कि आगे मैं आ सकूँ इधर, कुछ मेरे जो गाने हैं सबको जैसे उनको अच्छा लगे सबको, एंड थैंकफुल टू एवरीवन।